The father of Nirbhaya has spoken out against banning the film. The parents are also extensively interviewed in the documentary. The father, Badrinath Singh, in an interview to Economic Times, has said the documentary, India's Daughter, holds up a mirror to society. It tells us how bad our mindset is, how we look at our own children. But how many of us are willing to look in the mirror and see what's there? I don't understand why the government wanted to ban it. However, how will we protect our daughters if we don't tell our sons what is wrong and should not be done? All right, now we have Nirbhaya's father, Mr. Badrinath Singh, joining us on the phone line. सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आप क्या सोचते हैं इस बैन के बारे में जो गवर्नमेंट ने अब इस डॉक्यूमेंट्री को किया है? देखिए, ऐसा है, हम गवर्नमेंट से बड़े नहीं हैं, अपने देश से बड़े नहीं हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोच के बैन लगाया है तो उसको हम समर्थन करते हैं कि नहीं, वो ठीक है. लेकिन पर्सनल रूप से देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब सामने आ रहा है डॉक्यूमेंट्री की वजह से. कि एक दरिंदा जेल में बैठ कर इस तरह से बोल सकता है तो बाहर रहकर वो क्या करता होगा. एक आईना दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्री सबको, भारत को ही नहीं, भारत का पूरा सिस्टम को आईना दिखा रहा है कि आखिर है क्या. तो वो दिखाए ना दिखाए इस विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि जब भारत का डिसीजन है कि नहीं दिखाया जाए तो हम उसके साथ हैं. सर, आपको लगता है कि इस बैन से कुछ फायदा होएगा? हाँ जी, आपको लगता है कि इस बैन से कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, फायदा ये होगा कि लोगों की उत्सुकता बढ़ेगी कि कैसे देखा जाए, इसको लोग देखेंगे, चाहे छुप कर देखें चाहे जैसे भी देखें, इसको देखेंगे, ही फायदा होगा. सर, ये केस पार्लियामेंट में भी बहुत इसकी चर्चा हुई. काफी एमपीओ ने बात की कि इस डॉक्यूमेंट्री से कुछ चेंज आ सकता है लोगों के माइंडसेट में. कुछ एमपीज ने बोला कि ये इंडिया को डिफेम करने की कोई अटेम्प्ट है. आप क्या समझते हैं? देखिए, इतना मैं बुद्धि नहीं रखता हूँ, लेकिन जो हमारे सामने समस्या सामने आ रही है तो हम तो कहते हैं कि जो जड़ है, जड़ को ही क्यों नहीं काट दिया जा रहा है. जो डॉक्यूमेंट्री बनी है या जो मुकेश ने जब बयान दिया है, तो उस मुकेश के और 4-5 अभियुक्त हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं अभी तक सुनवाई हो रही है. हम बजाय पार्लियामेंट में बोलने के, कुछ कहने के कि ये कर दो वो कर दो, कहने कर दिया जाना चाहिए. कोई विशेष अदालत लगा करके उनको फांसी लगानी चाहिए, क्योंकि कारण तो वही है ना. तो हम कारण को ही क्यों नहीं मिटा रहे हैं. सब लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ किया अच्छा नहीं है, बैन लगाओ, ये करो वो करो, डॉक्यूमेंट्री को मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जिसके वजह से हो रहा है उसको क्यों अभी तक जिंदा रखा जा रहा है. ये हमारे भारत की बहुत बड़ी कमियां हैं. एक बाहर की महिला तिहाड़ जेल में जाकर बाइट ले सकती है, डॉक्यूमेंट्री बना सकती है, तो हमारी कहाँ तक मतलब कि उसमें हमारा देश कहाँ खोखलापन है. हमारे कौन से ऐसे संस्था है जिसमें खोखलापन आ गया है. ये भारत की सारा उजागर कर रहा है कि भारत में क्या हो रहा है. अभी 4 दिन पहले एक सेमिनार था जिसमें मैं गया हुआ था, उसमें हमको ये पता लगा कि 31,000 मर्डर और रेप की केसेस पेंडिंग पड़ी हुई है. अब बताइए, 31,000 पेंडिंग पड़ी है तो उसके माँ बाप भी तो सोच रहे हैं कि कब मिलेगा. तो ये आईना ही तो दिखा रहा है कि आप कर क्या रहे हो. शासन में बैठे हो, प्रशासन में बैठे हो, और आप सब कुछ देखते हुए कि भारत का सब जगह नाम हो रहा है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत बहुत अच्छा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी क्या. तो हमारा कहने का कुल भाव इतना ही है कि जो कारण है उसको समूलनाश करो, तो तब जाकर कुछ इनको फांसी लगेगी. तो जो इस तरह के बयान देने वाले लोग और भी बाहर हैं, जैसे वकील भी उनके हैं, उनके ऊपर भी केस होनी चाहिए. ये कोर्ट में तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन बाहर इस तरह की बातें करने का क्या मतलब कि औरतों को ये नहीं पहनना चाहिए, औरतों को वो नहीं करना चाहिए. ये कौन होते हैं औरतों पर बैन लगाने वाले? उनको अधिकार है, औरतों को अधिकार नहीं है. तो इनके भी केस होनी चाहिए. अब बात है डॉक्यूमेंट्री दिखाने की या ना दिखाने की, तो अगर दिखाया भी जाए तो हमारे को कोई नहीं है, उससे कोई तकलीफ है नहीं है. लेकिन अगर भारत सरकार का डिसीजन है कि नहीं दिखाना चाहिए तो हम उसके साथ हैं. तो आप उस डिसीजन के हित में हैं कि नहीं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये डॉक्यूमेंट्री बैन करनी चाहिए थी? देखिए, कल किरण बेदी जी ने एक बात कही थी कि ये कड़वा सच है और उसको हमें जानना चाहिए. तो उनके हिसाब से जब किरण बेदी एक समझी और समझदार व्यक्ति हैं, जो महिला हैं,
तो उन्होंने कहा देखना चाहिए, तो हमें भी लगता है कि नहीं, देखना चाहिए कि आखिर क्या है हमारे सिस्टम में, कहाँ कमी है, शायद देखने से पता लग सकता है और उस पर हम काम कर सकते हैं। All right, Mr. Badrinath Singh, thanks very much for speaking to NDTV. That was Nirbhaya's father there saying that the ban really wasn't needed.